आज का मोटिवेशनल वीडियो है। मोह क्या है? मोह जो है वो अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से दिखाई देता है। जैसे कहीं मोह स्वार्थ के रूप में दिखाई देता है, कहीं प्रेम के रूप में, कहीं माया के रूप में। मोह जो है वो सामान्य स्थिति नहीं है, सामान्य से ज़्यादा प्रेम की स्थिति है। सामान्य स्थिति में प्रेम, जब हम एक लड़की लड़के को देखते हैं, अट्रैक्शन देखते हैं, उसको हम सामान्य प्रेम कह सकते हैं। एक दूसरे को अट्रैक्शन है, शारीरिक अट्रैक्शन है या फिर व्यवहारिक अट्रैक्शन है, भावुकता के कारण है, या फिर किसी और फिजिकली है या मेंटली है। मेंटली कई बार अट्रैक्शन होता है, कई बार और अन्य चीज़ों से अट्रैक्शन होता है। तो वो अट्रैक्शन है, मूल रूप से वो प्रेम नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि यदि वो चीज़ एक तरह से बनी रहे तो वो प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। एक वो स्थिति है। दूसरी वो स्थिति है जहाँ अट्रैक्शन नहीं है, वहाँ मूल रूप से प्रेम है, वो मोह है। वो कौन सा है? वो जैसे माता पिता के साथ है या माता पिता का बच्चे के साथ है, वो मोह है। मोह की स्थिति क्या है कि माता पिता के साथ क्या है कि माता पिता के साथ वो ना तो किसी का फिजिकली है, ना ही मेंटली लेवल पर किसी ने किसी को अट्रैक्ट किया है, बल्कि वो जो है वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक प्रेम है। यानी माता पिता का अपने संतान के लिए प्रेम होना या संतान का अपने माता पिता के लिए प्रेम होना, वो नेचुरल प्रेम है। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मोह है या मोह है। यानी जब ज़्यादा मोह होता है, जब थोड़ा होता है तो एक अलग लेवल पर होता है, लेकिन मोह होता है। और जब ज़्यादा लेवल पर होता है तो स्थिति ये होती है कि अपना बच्चा चाहे कितना भी गलत हो, फिर भी माँ को अपना बच्चा गलत नहीं लगता, पिता को अपना बच्चा गलत नहीं लगता, बच्चे को अपने माँ गलत नहीं लगती, पिता को अपने बच्चे को अपने पिता गलत नहीं लगते। चाहे वो किसी भी कंडीशन से गुजर रहे हो, चाहे किसी भी स्थिति से गुजरे हों, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों, वो उन चीज़ों को हटा कर के देख नहीं पाता जिन चीज़ों को हटा कर के किसी व्यक्ति विशेष को देखने की ज़रूरत होती है। वो देखना में ही नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहता। ये मोह है, ये मोह है वास्तविकता में। जब जब जहाँ की व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता, मेरी माँ है जैसी भी है, बस वो मेरी माँ है। जो मेरा पिता है, चाहे जैसे है वो मेरे पिता है, मेरा बेटा है चाहे जैसा है वो मेरा बेटा है। जब वो दूसरे उसमें देखना ही नहीं चाहते किसी भी रूप में, चाहे वो स्थिति उसके कारण से बिगड़ जाए या सुधर जाए। क्योंकि बहुत समय सुधरने की स्थिति होती है, सुधारने की स्थिति होती है, सुधरने की स्थिति में मोह में अंधा होकर के व्यक्ति कई बार कहते हैं, जब जब संतान बहुत देर बाद होती है तब मोह बहुत प्रगाढ़ होता है। ये मोह स्टार्टिंग में उन लोगों को कम होता है जिनको समय पर सब चीज़ें मिल जाती हैं, उनको थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जिन लोगों को चीज़ें बड़े परेशानियों से मिलती हैं, उनके लिए मोह बहुत एक ख़ास लेवल का मोह होता है। मोह इतना ज़्यादा होता है कि मोह के कारण से वो किसी चीज़ को देखना ही नहीं चाहते। चाहे बच्चे के अंदर 100 गलतियाँ हैं, लेकिन वो देखना नहीं चाहते। और इसी तरीके से बच्चे को यदि माँ के अंदर बहुत गलतियाँ लग रही हैं, पिता के अंदर बहुत, लेकिन वो सुनना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता, और एक्शन लेने की तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। यानी उसके कारण से जो है वो किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है, कोई हानि पहुंचा सकता है, कोई कुछ भी किसी भी लेवल पर जा सकता है। बच्चा किसी लेवल पर जा सकता है, माँ बाप किसी लेवल पर जा सकते हैं। ये मोह हमारा अन्य रिश्तों में भी, जो हमारे ब्लड रिलेशन जिनको हम बोलते हैं, उनमें भी ये मोह होता है। वहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन या सामाजिक अट्रैक्शन या मेंटली अट्रैक्शन, या फिर हम कहेंगे कोई व्यवहारिक अट्रैक्शन, वो सब कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती वहाँ। इसीलिए हम पति पत्नी के रिश्ते में या फिर प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में हम मोह की स्थिति को कम और ज़्यादा करने की स्थिति में आ जाते हैं, और उसको उसी तरीके से हम देखते हैं। और कई बार हम कह भी देते हैं, है तो ये सच्चाई, कोई गलत नहीं है, ये तो सच्चाई है कि क्या कहते हैं, एक व्यक्ति दूसरे घर से आया, चाहे वो लड़की है या लड़का, वो उस तरीके से उस चीज़ को नहीं देख सकते जिस तरीके से हम अपनी जो है वास्तविकताओं को देखते हैं। अपनी बहन, अपना बच्चा चाहे बदसूरत हो, फिर भी व्यक्ति उसको बदसूरत नहीं बोलता,
वो कहेगा नहीं वैसा ठीक है, अब जैसा है वैसा ठीक है। यदि बहुत ज़्यादा बदसूरत है तब, वरना तो वो व्यक्ति उसको अच्छा ही बोलता है, उसको कोई कमी मानता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता कि उसमें कोई कमी है। सारी कमियां होंगी फिर भी उसको जीवन में लेकर के चलेगा, चाहे वो किसी भी सांसारिक किसी भी लेवल की कमी हो। संसार की कमी आप समझ रहे हैं, संसार में कितनी तरह की कमियां होती हैं। वही कमी एक सामान्य दूसरे घर की जब लड़की आती है तो उसकी वो सामान्य कमी को भी असामान्य बना दिया जाता है। उसकी कमी दिखाई दे रही है कि इसने इसके अंदर व्यवहार की कुशलता कम है, इसके अंदर पहनने का ढंग कम है, इसके अंदर ओढ़ने का ढंग कम है, ये सुंदर कम है, इसकी नाक ऐसी है, इसका मुंह ऐसा है, इसका रंग ऐसा है, इसका रूप ऐसा है। क्यों? क्योंकि हम लोग मोह के कारण से अपने लोगों को देखना नहीं चाहते, दूसरे लोगों को इतना अधिक देखना चाहते हैं कि वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं रखते। फिर वहाँ पर सब चीज़ परफेक्ट चाहिए। थोड़ी भी परफेक्शन में कमी हुई, रिश्ता खत्म। रिश्ता खत्म। रिश्ता कैसे खत्म होता है? देखिए, पहले तो सबसे पहले कैसे खत्म होगा? प्रेम खत्म हो गया, यानी अब मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हो तो नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लड़की को लड़के से फर्क नहीं पड़ेगा, लड़के को लड़की से नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये रिश्ता कैसा रिश्ता है? यानी ये रिश्ता वो है जो व्यवहार के कारण से जोड़ा गया है। व्यवहार किस व्यवहार के? सामाजिक व्यवहार के कारण से। सामाजिक व्यवहार कौन सा? पर जिसको जिसके कारण से इस संसार की सृष्टि की रचना होनी है, उसके कारण से फिजिकल रिलेशन के कारण से ही संतानोत्पत्ति होगी, इसलिए वो रिश्ता जोड़ा गया है। वरना तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, किसी बाहर के व्यक्ति को अपने घर में लाने की जरूरत ही नहीं थी। और यही रिश्ता जब परिवार के किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ करके जब वो आ जाता है, तब वो उसी रूप में देखता है, वो इस रूप में नहीं देखता। फिर वो वहाँ पर दूसरे अन्य रूप खत्म हो जाते हैं, वो सिर्फ एक ही रूप रह जाता है। तो इसीलिए जो एक ही रिश्ता ऐसा होता है जहाँ पर आप गुंजाइश होती है, जहाँ पर अब व्यक्ति अलग हो सकता है। बाकी रिश्तों में अलग होने की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी अलग है। यदि कोई फ्रेंड है, यदि कोई रिश्ते पड़ोसी है, यदि कोई और भी आपका कलीग है, कोई है, उसको तो आप कभी भी छोड़ सकते हो। उसको छोड़ने के से या उसके रहने से आपके जीवन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, इसलिए आपको असर नहीं पड़ता। फैमिली जहाँ पर हम कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता टूटता है तो असर पड़ता है, क्योंकि बच्चों का असर पड़ता है। बच्चे यदि होते हैं, बच्चे बिखर जाते हैं, उनको माँ भी चाहिए, पिता भी चाहिए, लेकिन माता पिता नहीं होते तो उनका व्यवहार, विचार, समाज में सुरक्षा सब कुछ खत्म हो जाती है। सामाजिक सुरक्षा, यदि चाहे वो माता पिता किसी परिस्थिति के कारण से, क्या परिस्थिति है, बेटा बीमारी के कारण ख़त्म हो गया, एक्सीडेंट के कारण ख़त्म हो गया, कोई और अनहोनी हो गई जिसके कारण ख़त्म हो गया, लेकिन उस स्थिति में भी यदि परिवार रह गया तो वो परिवार को दुखों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके बिना उनकी कहानी अधूरी है। उनके बिना उनकी कहानी अधूरी है, क्योंकि संसार की सृष्टि की रचना जो है एक परिवार से ही होती है। इसलिए हम परिवार को महत्व भी देते हैं कि परिवार जहाँ पर दोनों एक होकर के काम करेंगे, वहाँ पर ही वो सारे सुख भी उसी के अंदर हैं, मोह भी है। लेकिन जब हम मोह की स्थिति ज़्यादा हो जाती है तो स्थितियाँ किस में बदलती हैं? महाभारत में। महाभारत नाम इसीलिए दिया गया। महाभारत का अर्थ होता है महान रूप से। महाभारत में एक बड़ी लड़ाई के रूप में महाभारत को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ महाभारत का शब्द सिर्फ महान भारत के रूप में नहीं है, बल्कि एक बड़ी लड़ाई के रूप में प्रस्तुत। बड़ी लड़ाई क्यों है? क्योंकि भाई एक आदर्श होता है, एक राज परिवार एक समाज के लिए एक आदर्श है, और वो आदर्श ही हिला हुआ हो, पूरी तरह हिला हुआ हो, हिला हुआ नहीं, पूरी तरह हिला हुआ। मोह के कारण सारी स्थितियां, एक तरफ पांडवों का परिवार वो है, वो पूरे मोह में पागल है। एक तरफ जो कौरवों का परिवार है वो भी, जो बुजुर्ग हैं वो लोग भी सारे के सारे मोह में अंधे हैं। वो भी नहीं चाहते कि किसी को कुछ बोलना पड़े, नहीं कुछ कहना ना पड़े। सब सारी स्थितियाँ जो है वो जैसी भी है वैसे चलती रहे। कोई 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 किसी के बीच में बोलना नहीं चाहता। गलती पे गलती हो रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं रहा। और कुल कौन से कुल की बात हो रही है? जो जो कौरवों के और उनके, मतलब एक राजघराने की बात चल रही है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा के विशेष
रूप में जिसकी प्रतिष्ठा समाज के लिए बहुत मायने रखती है। समाज कहता है ना जब कि भाई उनका जब वो ही ऐसा है, हमारा तो राजा ही ऐसा है, तो फिर प्रजा क्या करेगी। अभी आप देख रहे हैं बहुत जगह में इस तरह की बातें उठती हैं। तो क्योंकि राजा से प्रजा जुड़ी होती है, इसलिए मायने रखती है। जब एक प्रतिष्ठित परिवार होता है, सामाजिक सामान्य प्रतिष्ठित परिवार होता है, उसकी भी छाया जो है वो लोगों पर पड़ती है। उसका भी लोग आचरण और व्यवहार करते हैं और उससे भी शिक्षा लेते हैं। उन्नति और अवनति उनसे जुड़ी हुई होती है। तो फिर आप अन्य की क्या बात करेंगे, तो अन्य की तो बात ही नहीं होती। चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हैं समाज के अंदर। चीज़ों को हम जब हम देखते हैं तो इसीलिए हमें मोह के कारण होता है। कभी कभी मोह नहीं है, सबसे ज़्यादा मोह व्यक्ति को किससे होता है? अपने आप से। व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मोह है अपने आप से। चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी बीमारी की अवस्था में पहुंच जाए, कितनी भी पारिवारिक कष्टों की स्थिति में पहुंच जाए, लेकिन इंसान चाहता है उसका जीवन चलता रहे। बड़ी से बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, उसको मतलब एक पल में उसको लग रहा है कि मेरी सांस छूट जाए, जब कष्ट भयंकर हो रहा है तो। लेकिन दूसरे पल में वो चाहता है कि मेरी सांस बनी रहे, मैं जिंदगी को मैं स्वस्थ हो जाऊं। शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है व्यक्ति, और तरीके से परेशान है, लेकिन फिर भी चाहता है कि मैं संसार में बना रहूं। समाज का कोई भी व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी व्यक्ति चाहता है कि मैं बना रहूं। समाज में कहीं कोई उसका स्थान नहीं है, फिर भी चाहता है मैं बना रहूं। पुत्र खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रहने को नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति चाहता है रहूं। ये मोह है, ये मोह है, और मोह के कारण ही व्यक्ति जो है वो परेशान है। मोह के कारण परेशान है। मोह को जहां जहां मोह पर एक अंकुश लगाया हुआ है, यानी मोह तो है। अब कुछ ही लोगों को, कोई लोगों को देखेंगे जो कि थोड़े शिक्षित हैं, थोड़े सामाजिक हैं, थोड़े व्यवहारिक हैं। वो लोग क्या करते हैं, अब हर व्यक्ति जानता है कि उसको अपना बच्चा प्यारा है, लेकिन फिर भी कई बार आपने देखा हो कि अपने बच्चे के हित के लिए लोग जो है उसे अपने पढ़ने के लिए दूसरी जगह भेज देते हैं, बोर्डिंग स्कूल में रख देते हैं। परिवार के अंदर नहीं हो पा रहा, वो उस तरीके से व्यवस्था नहीं हो पा रही जिस तरीके से वो बच्चे को रखना चाहते हैं, या परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, किसी सामाजिक अव्यवस्था फैली हुई है और उसको बचाना चाहते हैं, और फाइनेंशियली ठीक है तो वो व्यक्ति सोचता है कि इसको हॉस्टल ही डाल दें, कम से कम ये बच्चा पढ़ जाएगा, या घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ जाए, उसको हॉस्टल भेज देते हैं। भेजना नहीं चाहता पिता। राम को दशरथ भेजना नहीं चाहते थे गुरुकुल, लेकिन भेजना तो पड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चे के हित की बात जब हम सोचते हैं तो मोह को थोड़ा दूर करना पड़ता है। लेकिन मोह को दूर करके व्यक्ति अपने बारे में सही ढंग से सोच पाए, ये बहुत जरूरी होता है। सोच नहीं पाता, इसलिए दुख पाता है। मोह के कारण ही ये सारी सांसारिक अव्यवस्थाएं जितनी भी फैलती हैं, वो मोह के कारण, माया के कारण नहीं है। माया अलग चीज है, मोह अलग चीज है। मोह जो है पारिवारिक बंधनों के बीच में जब आ जाता है तो सारी चीजें, जो सारी स्थितियां कई बार सुलझ जाती हैं, कई बार उलझ जाती हैं। सुलझ कहाँ जाती हैं? सुलझ जाती हैं इसलिए कि चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब होगी, फिर भी व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, आखिर तो अपनी संतान है, ध्यान तो देना ही पड़ेगा, अब जो भी है ठीक है, मान लेता है सारी। फिर वो यदि उसकी उपेक्षा भी करेगा तो क्या उपेक्षा करके क्या कर लेगा? 4 दिन के लिए अलग कर देगा, 5वें दिन फिर लेकर के आ जाएगा उसको अपने घर में, क्योंकि अपना अपना है ना। चाहे उसके पीछे सामाजिक हानि हो, चाहे उसको और तरह की पद प्रतिष्ठा का ही जो है वो किसी न किसी तरीके से नुकसान उठाना पड़े, लेकिन व्यक्ति उससे भाग नहीं सकता, भाग नहीं सकता और भागता भी नहीं है। क्योंकि ये जो हम कहते हैं, जो रिश्ते शब्द जो है ना, वो मूलतः वो इसी से जुड़ा हुआ है कि जहाँ ब्लड रिलेशन जब होते हैं तो वहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश है ही नहीं। आप चाहे छोड़ दीजिए चाहे रख लीजिए, आखिर तो ब्लड आप ही का है, कितना भी कर लीजिए। कहते हैं ना, ब्लड रिलेशन ही होता है।
कितना भी दूर भेज दीजिए आप, फिर वो 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी, 50 साल बाद भी लौट करके आपसे मिल सकता है। आपके, क्योंकि आपका ब्लड है। तो जहाँ पर आपको मोह की आवश्यकता है, जहाँ पर आपको याद आती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि समाज में हमें ऐसा नहीं है कि संसार के अंदर व्यक्ति को खाना उपलब्ध नहीं हो सकता। परिस्थितियाँ यदि बहुत ही विकट है, परिवार में उसको ऐसी स्थितियाँ हैं कि जहाँ पर उसको बहुत कठिन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, चाहे वो आर्थिक है चाहे वो सामाजिक है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा है, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि जहाँ पर व्यक्ति को कुछ जो है सामाजिक सम्मान दिया जा सकता है, उसको खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। लेकिन व्यक्ति केवल खाने पीने से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसको अपने चाहिए, ये मोह है उसका। और अपने कौन, वही अपने चाहिए, वही पुत्र चाहिए जिसने कल उसको अपशब्द कहे थे, कल उसने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया था, वही पुत्र उसको देख, उसी पुत्र को देखना है उसको। ये मोह है। लेकिन हमको इस मोह के बंधन से आगे बढ़ करके देखना चाहिए। जब तक आगे बढ़ करके नहीं देखेंगे, जब तक सच्चाई से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हानि होती है व्यक्ति को। और जब जब व्यक्ति सच्चाई से जुड़ता है, तब तब व्यक्ति आगे बढ़ता है, परिवार को आगे बढ़ाता है, समाज को आगे बढ़ाता है, और फिर बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही बढ़ती चली जाती हैं। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर वापस से मैं एक बार कहूँगी कि मोह में अपनी सारी चीज़ों को रखिए, लेकिन मोह के अंदर अंधापन नहीं होना चाहिए। अंधेपन से बाहर आइए, क्योंकि शिक्षा यही कहती है कि ज्ञान का होना जरूरी है, और ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी बन जाना, इससे बड़ी कोई मूर्खता हो नहीं सकती। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें सब।